बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शहबाज गिल की तरफ से खूनी लिबरल्स की धुलाई और कुछ खवातीन सहाफ़ियों की चीखों की असल वजह, इसके अलावा कमरुज़्ज़मान कायरा के लाइव प्रोग्राम से भाग जाने और दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि हमारे यहाँ इस्लामी तबलीग का जो काम कुछ बुजुर्ग आलम अपनी मदद आपके तहत महदूद पैमाने पर करते हैं, यही काम बैरूनी हुकूमतें अपने अकीदे, नजरियात और मुकासद के लिए NGOs के जरिए करवाती हैं और अरबों रुपये अपने इस काम पर खर्च करती हैं। और ये सबसे पहले हमारी सकाफत और इस्लामी तालीमात पर तनकीद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सिम्मत को बदलने की कोशिश करते हैं, हमें वो बनाने की कोशिश करते हैं जो वो खुद हैं, ताकि इनकी ताकत में इजाफा हो। और इसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि PTM की इस लिबरल को ये बयान देना पड़ता है, हिंदू से अव्वल मजहब हिंदू मजहब, बुद्ध मजहब और सिख मजहब तराश है और दोस्त है वाद हिंदुस्तान ज़वानान। इन बैरूनी NGOs की तालीमात पर अमल करते हुए गरीदा फरूकी जैसे एंकर को कहना पड़ता है कि जानवरों पर रहम करें, कुर्बानी का कोई मुतबादल निकालें, और खुद गोश्त कड़ाही खाती हुई पकड़ी जाती हैं। पहले गरीदा फारूकी का ये क्लिप देखें। कि तालीमी इदारों में आपका जो फोकस है वो आपके तालीम के निज़ाम पे होना चाहिए। खवातीन असातिज़ा ने क्या पहनना है, मर्द असातिज़ा ने क्या पहनना है, ये तालीमी इदारों का बिजनेस नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब में, ईरान में बहुत से स्कूल्स में खवातीन असातिज़ा जीन्स, उसके ऊपर खुली लंबी शर्ट्स, ऊपर उन्होंने हिजाब लिया होता है। तो इस पर शहबाज गिल का क्लिप देखने से पहले जान लें कि बात शुरू कहां से हुई। सबसे पहले जान लें कि जियो न्यूज पर 3 खवातीन सहाफ़ी हैं, रीमा उमर, महमल सरफराज और बेनजीर शाह। ये तीनों खवातीन पूरे दिनों की हैं, बैरूनी न्यूज एजेंसीज के लिए काम करती हैं। पहले जो अपने आप को गैर जानबदार तजियाकार समझती हैं, बेनजीर शाह के बारे में जान लें, जिसको कुछ अरसा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब ने एक सवाल पूछते हुए रिप्लाई भी किया था कि क्या आपके ससुर और शौहर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? क्या आपने PTI के खिलाफ पिटीशन अपने ससुर और बिलावल के ताउन से की? लेकिन आज तक बेनजीर शाह अपने शौहर के बारे में नहीं बता सकी। इसी तजियाकार ने BBC पर एक कॉलम लिखा, जिसमें नेशनल करिकुलम के तहत 5वीं क्लास की एक किताब पर तबसरा करते हुए लिखा। किताब में बच्ची के बारे में लिखा है कि आयशा ने नमाज पढ़ी, और लड़कों के बारे में लिखा है लड़कों ने फुटबॉल खेला। लड़की को रवायती अंदाज में दिखाया गया है, यानी बच्ची और इसकी माँ को दुपट्टे में दिखाया गया है। बच्चे ऊपर सोफे पर बैठे हैं और माँ बेटी नीचे फर्श पर। वालिद के बारे में लिखा हुआ है कि वो अखबार पढ़ते हैं, और वालदा के बारे में लिखा है कि वो कपड़े धोती हैं। लेकिन अगर हम क्लास 1 से 5 तक सब किताबें देखें तो हर जगह मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। कुछ किताबों पर बच्चियों की तस्वीरें बगैर दुपट्टे के भी हैं, और कुछ में लड़के नीचे बैठे हैं और बच्चियां सोफे पर। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इसने बाकी ये सब किताबें नहीं देखी। इस कॉलम से पहले ये चारों खवातीन एक प्रोग्राम के दौरान इन सब किताबों पर बात करती रहीं, किताबों को देख देख कर मजाक उड़ाती रहीं। ये और गरीदा फारूकी एक ही नजरियाती फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, और यही वजह है शहबाज गिल के बात करते हुए गरीदा फारूकी की हालत बिगड़ने की। ये क्लिप देखें। मैं आपके घर कई दफा आया हूँ, कई दफा आप ऊपर बैठी होती, काशिफ नीचे बैठा होता है, कई दफा वो उधर बैठा हुआ है, टांगे उसने आसमान की तरफ की हुई है, आप नीचे बैठी हुई हैं। इट डजंट मीन आपके इक्वल राइट्स नहीं है। सो इस तरह की एकेडमिक बदयांती के 2 किताबें हैं, एक में बच्चियां नीचे बैठी, आप BBC के ऊपर पूरा फीचर लिख मारते हैं, और BBC की भी बदयांती को शाया करते हैं बगैर देखे हुए। ये कहां का जर्नलिज्म है कि आप वो पूरी किताबें नहीं देखते? मैंने ऐसा जर्नलिज्म नहीं देखा। जर्नलिज्म में आपको ये बताया जाता है कि आपने पूरी पिक्चर देनी है। जर्नलिज्म में आपने अदर साइड का व्यू भी देना है। आपने किस तरीके से एक किताब उठा के उसके ऊपर स्टोरी लिख दी? आप ह्यूमिलिएट करते हैं पाकिस्तान। आपने रीमा उमर के नजरियात तो सुन ही रखे होंगे कि जिस तरीके से चाइना ने तरक्की की वो इमरान खान को पसंद नहीं आएंगे। चाइना ने करप्शन की इजाजत देकर तरक्की की, लेकिन जब से इस चीनी खातून प्रोफेसर, जिसकी किताब का हवाला देकर रीमा उमर ये बात करती थी, जब से इस प्रोफेसर ने रीमा उमर को कहा कि जिसको मेरी इस किताब की समझ नहीं आती वो इसे ना पढ़े, इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी। चीनी मुसन्फा के इस जवाब के बाद रीमा उमर का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। जैसे अदील राजा ने लिखा, मेरा ख्याल है इस चीनी प्रोफेसर को रीमा उमर से माफी मांगनी चाहिए। क्यों वो ऐसी किताब नहीं लिख सकी जिसकी रीमा उमर को समझ आए? एंकर इमरान खान ने अदील राजा को रिप्लाई करते हुए लिखा, ये किताब तो सिर्फ रेहाम खान ही लिख सकती हैं, यानी सिर्फ रेहाम खान ही ऐसी मुसन्फा हैं जो ऐसी किताब लिख सकती हैं जो इनको समझ आए। शहबाज गिल के क्लिप पर इमरान राजा ने कहा, शहबाज गिल तो गरीदा फारूकी को शमशान घाट तक छोड़ आए हैं। चीता को किसी ने आग दिखाई क्या? कालम निगार नदीम जैदी ने इस पर लिखा, इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। शहबाज गिल ने गरीदा और मेहर बुखारी समेत नए निसाब को मुतनाज़ा बनाने वालों की ऐसी की तैसी तो फेर ही दी, साथ ही साथ घर पड़े काशफ अब्बासी की टांगे भी उठा दी। एक सार्फ ने इस पर कहा, शहबाज गिल के हाथों खूनी लिबरलों और मगरब के गुलामों की शानदार धुलाई देखकर सरफ एक्सल का शहबाज गिल से राब्ता
वकार मलिक ने लिखा, मैं यकीन से कहता हूँ इन खूनी लिबरल्स को ये भी नहीं पता कि इनके बच्चों की किताबों की शक्ल कैसी है, लेकिन इमरान खान पर तनकीद करने के लिए यकसन साहब की किताबों के कवर पे तस्वीर तक पर तनकीद। वकार मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा, पढ़ना तो दूर की बात, इनमें से कुछ सहाफी तो इंटरनेट से किताब का एक पेज देखकर ही पूरा प्रोग्राम कर देते हैं। मारिया मेमन की भी सुन लें। इस पर डॉक्टर मरियम चुगताई का जवाब, ड्रेसअप है, लेकिन जो बाकी और खवातीन हैं और लड़कियां हैं जो मुकम्मल तौर पे उस तरह पर्दा नहीं करती, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इसमें नहीं है करिकुलम। देखिए, मैं आपको कहूँगी कि आप हेयर से पढ़ना चाहें। अच्छा। आप मॉडल टेक्स्ट बुक्स खुद देखें। आपने खुद देखी है? जी, वो तस्वीर मैंने देखी है जिसमें वो तस्वीर बच्ची देखी की है तस्वीर। ना? हाँ। आप पूरी टेक्स्ट बुक्स मंगा के देखें। मैं सोच गरीदा फरूकी का तालिबान के बारे में ये ट्वीट देखें। लिखा, अमरीकी फौजी गाड़ियों और फौजी लिबास के मरहूने मिन्नत हुकूमत, कम से कम इतनी तो खुद मुख्तार होती कि अगियार की उतरन और छोड़े हुए साजो सामान पर क्याम न करती। खातून सहाफी सुमेरा मलिक ने गरीदा फरूकी को जवाब दिया, माले गनीमत पैगम्बर आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात के वक्त से जंग के आखिरी हिस्से में कब्जे में लिया जाता है गरीदा। इसके अहकामात मौजूद हैं, नबवी रवायात हैं, ये उतरन नहीं। लिबरलों की इस फुप्पी को कोई बताए, जीतने वाली कौम इन चीजों का इस्तेमाल करना फख्र समझती है, क्योंकि वो चीजें खून की कीमत और कुव्वते बाजू से हासिल की होती हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो आजकल जुबान से बार बार दोहरा कर कि अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में अब कैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे? 2018 में आपकी तो जमानत ही जब्त हो गई थी। असदुल्ला खान के सवाल पर कमरुज़्ज़मान कायरा गुस्से में आ गए और प्रोग्राम ही छोड़कर भाग गए। ये क्लिप देखें। रिकॉर्ड करेक्ट करें और अपना आर्गुमेंट वापस लें कि मैं अपनी जमानत नहीं बचा सका था, मैंने 40,000 वोट लिया था। 40,000 वोटों के साथ सर 25% कास्टिंग वोटों का लेना जरूरी होता है ना जमानत बचाने के लिए। इवन दैट जमानत जब्त होने का कोई तस्वर नहीं है भाई कायरा साहब, लेकिन रिकॉर्ड तो ये बता रहा है आपने गलत बात की। अच्छा चले, आपने गलत बात। मेरा रिकॉर्ड तो ये बता रहा है सर कि आपके हल्के में 2,40,000 वोट पड़े और आपके 25% वोट नहीं थे सर उसके। ओ भाई मेरे, आप 15% वोटों के साथ भी आपकी जमानत जब्त नहीं होती। आपको किसने कह दिया? सर 25% वोटों के साथ नया रूल नहीं है 2018 का। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये आर्गुमेंट अच्छा चले थैंक यू, आगे चलते हैं। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू को जारी रखना मुनासिब नहीं समझा। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।